तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ आपको बताने वाला हूँ कि मैंने बिना किसी तैयारी के कभी मैंने नेट की तैयारी नहीं की, कभी मैंने जेआरएफ की तैयारी नहीं की। बिना किसी तैयारी के 3 बार मेरा नेट क्लियर हुआ है और चौथे प्रयास में मेरा जेआरएफ भी क्लियर हो चुका है। तो मैं आपको मेरा रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ और कैसे आखिरकार ये संभव हुआ वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वैसे रिज़ल्ट खुल नहीं रहा था, कल भी नहीं खुल रहा था, आज मेरा खुल चुका है, तो मैं आपको दिखाऊँगा। मेरी मार्कशीट और पहले इससे भी ज़्यादा मेरे नंबर आ चुके थे जब भी मेरा जेआरएफ नहीं हुआ। ये आप देख सकते हो, ये मेरी मार्कशीट है। ठीक है, और मेरे 98.50 साढ़ा 98 परसेंटाइल मेरे बने हैं। 300 में से 196 मार्क्स आए हैं। क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब नेट है और यहाँ पर जेआरएफ। तो जेआरएफ और नेट मेरा दोनों क्लियर हुआ। पीएचडी की तो बात है क्या, सबसे कम पीएचडी की जाती कट ऑफ। और इससे पहले मतलब मैंने अभी तक 4 बार एग्ज़ाम दिया, चारों बार ही मेरे नंबर ये मानो इंक्रीज़ हुए। इस बार घटे। पिछली बार मैंने जून 2025 का दिया था जिसमें मेरे 202 नंबर आए थे, फिर भी मेरा जेआरएफ नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम मेरे 95 परसेंटाइल बने थे और 96 गई थी उस टाइम, तो उस टाइम मेरा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मेरा, आप ये देख सकते हो, जेआरएफ मेरा क्लियर हुआ है। लेकिन अब इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर पहले होता तो कोई मतलब होता, कुछ फेलोशिप मिल जाती। लेकिन अभी 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है तो वो ज्वाइन करना पड़ेगा, कर भी नहीं सकते कुछ। भविष्य सिक्योर करना है तो वो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और वो ज्वाइन करेंगे तो फिर जॉब के साथ ये फेलोशिप नहीं मिल सकती। लेकिन एक बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है कि मेरा जेआरएफ बिना किसी तैयारी के, बिना किसी नेट की तैयारी के मेरा जेआरएफ हुआ है। ये कैसे हुआ मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट टाइम मैंने जब नेट का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम तो ये मानो मेरा ये नेट का सफ़र एक ऐसा रहा है जो विश्वास करने योग्य है। कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम मैं एग्ज़ाम दिया था, मैंने सिर्फ फॉर्म भरा था और फॉर्म भर के मुझे ये भी पता नहीं सिलेबस में क्या आता है, सिर्फ एग्ज़ाम दे के आया था। तो उस टाइम क्या हुआ, मेरे साथ 78 ही परसेंटाइल बने थे, लेकिन कट ऑफ जितनी गई थी उतनी ही मेरे बने थे और मेरा नेट क्लियर हो गया। और उस नेट क्लियर होने की वजह से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड की तरफ आ गया। तो ये एक वो था टर्निंग पॉइंट जहाँ से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ आया। अगर नेट हो गया मेरा तो फिर मैंने सोचा अब एपी की तैयारी करते हैं। तो फिर मैंने, वो क्यों हुआ, ये तो नहीं कि अपन उठ के दे के जाए बिना सिलेबस पता हुए, हो सकता है उसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी पहले, तो उसका जो मेरा बैकग्राउंड था वो बिना मुझे सिलेबस नेट का देखे हुए भी सिर्फ एग्ज़ाम में अपियर होने से मेरा नेट क्लियर हुआ था। ये उसके पीछे बैकग्राउंड था। तो तैयारी कुछ भी करते हैं अपन, कहीं ना कहीं काम आती है। तो वो उसके पीछे बैकग्राउंड रहा है। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल सिलेबस का पता नहीं था, लेकिन मेरा नेट हुआ था। क्योंकि जो मेंस का सिलेबस होता है यूपीएससी का, उसमें पॉलिटिकल साइंस के बहुत टॉपिक होते हैं जो हमारे नेट जेआरएफ में आते हैं। तो इस वजह से मेरा एक कट ऑफ ही मैं क्रॉस कर पाया था। फिर उसके बाद में अगली बार जब मैंने दिया तो उस टाइम क्या रहा था, देख मैं देखता हूँ यार, मैं खुद भूल गया हूँ, खुद मैं भूल चुका हूँ। मैंने दिसंबर 22, दिसंबर 23, एक मिनट देख ही लेता हूँ क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। नेट रिजल्ट, ये कब का है। हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट। तो ये पहला था मेरा, इसमें मेरे
81 नंबर पहले में आए थे। परसेंटाइल है, ये नंबर नहीं है परसेंटाइल में इसमें। और टोटल मेरे 78.66 परसेंटाइल बने थे। और यहाँ पर मैं नेट क्लियर हुआ था, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये दिसंबर 2022 का था। ये पहला मेरा एग्ज़ाम नेट का, जो बिना किसी तैयारी के मेरा ये देख सकते हो नेट क्लियर हुआ था। सिर्फ कट ऑफ में क्रॉस कर पाया था उस टाइम। उसके बाद में जो मेरा था वो दिखाता हूँ आपको, अगला दिसंबर 23 में दिया था मैंने। तो वो कौन सा हो सकता है, ये वही है, ये रहा। उसके बाद में मैंने ये दिया था दिसंबर 23 का। तो इसमें मेरे 168 मार्क्स आए। उसमें परसेंटाइल में था, इसमें बिना तैयारी के देख लो 100 में से 66 नंबर आना एक अच्छी बात है। और 102 नंबर इसमें आए थे। 168 मेरे मार्क्स इसमें आए थे। और कट ऑफ से बहुत ज़्यादा था इस बार भी। और उसके बाद में 168 से मेरा रिजल्ट था जून का। और 168 से जून में मैं पहुंच गया, ये देख सकते हो आप, 202.85 परसेंटाइल, 95.71। और इस बार मेरे नंबर आए हैं 196 और परसेंटाइल है 98.50। साढ़ा 3 परसेंटाइल ज़्यादा है और नंबर मेरे उसी से भी 6 नंबर कम है। क्योंकि ये पेपर का लेवल अलग अलग होता है और ये परसेंटाइल का फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जहाँ तक ये है कि जो टॉप जिसके नंबर आते हैं उस हिसाब से कुछ न कुछ इसका परसेंटाइल का वो होता है। तो ये मेरा हुआ था। अब इसके पीछे फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया वो कैसे हुआ। उसके बाद में मैं जब एपी की तैयारी करने लग गया, तो मैंने एपी की अच्छी खासी, ये जैसे ही अप्रैल 2023 में रिजल्ट आया था, उसके बाद में जून जुलाई से एपी की तैयारी शुरू कर दी मैंने, जुलाई से। और उसके बाद में ये दिसंबर में एग्ज़ाम था। तो ये एपी की जो तैयारी थी वही इसमें काम आई। लेकिन पहला पेपर फिर भी नहीं पढ़ा मैंने। चारों बार मैंने पहला पेपर कहीं से कोई कोचिंग नहीं, बस यूट्यूब से क्लासें ले लेके मैंने ये, क्लासें भी नहीं ली शायद उस टाइम तो मैंने मैराथन क्लासें ली थी शायद। तो मैराथन क्लास मैंने ले लेके ये मेरा 66 नंबर मैंने लेके आया था इसमें। उसके बाद में यूपी उसकी एपी की अच्छी तैयारी हो गई थी। तो 168 ही आए थे उसमें। जब क्योंकि जब मेरे सिर्फ 4-5 महीने तैयारी हुई थी। उसके बाद में जून में जब मैंने राजनीति विज्ञान का पेपर दिया, क्योंकि वो जून 24 में लगा था पेपर। तो उसके बाद में मेरी जब सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी, अच्छी खासी लगभग 8-10 महीने की तैयारी हो गई थी, 10 महीने की लगभग। उसके बाद में जब मैंने सोचा, जून मई में मेरा एग्ज़ाम था, जून में मैंने नेट का दिया। तो मैंने फॉर्म इसलिए भरा था क्योंकि फॉर्म भरने के लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि अपन है बेरोजगार, तो पैसे जितने भी लगते हैं 300 रुपये, वो भी बड़े मुश्किल होते हैं। तो फॉर्म भी नहीं भरता मैं इस वजह से। लेकिन मैंने इसलिए भरा क्योंकि मैंने मई में एग्ज़ाम दिया था, जून में नेट का था, तो मैंने फॉर्म भर दिया। तो फिर उसमें मेरे 202 नंबर आए। और इस बार मैंने इसलिए भरा क्योंकि अभी दिसंबर में एग्ज़ाम थी इसकी, एपी की, और दिसंबर में नेट का था। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि इस बार मेरा नेट हो सकता है। मेरी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि मैं 23 से ही कर रहा था। मेरा इंटरव्यू भी कॉल हुआ था, इंटरव्यू देके आया था, 2 गुना में मेरा नाम भी आया था। तो सब्जेक्ट की अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है। लेकिन ये कि सब्जेक्ट के भरोसे भी उसमें जैसे पबेड का सिलेबस है, एक यूनिट थोड़ा अलग है, लेकिन कोई ना हो, उसमें सब्जेक्ट से क्लियर हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। और जो मेरा फर्स्ट पेपर है वो सिर्फ मैं यूट्यूब की क्लासों से ही देख लो, मैंने ये मेरा जेआरएफ हुआ है। वो भी सिर्फ 4 से 5 दिन की क्लासेज मैराथन वगैरह में देखता था। तो इस तरह मेरा ये सफ़र रहा है। और ये सफ़र यहीं थमता है अब, क्योंकि मेरा यही अंतिम टारगेट था। मैं फेलोशिप नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मेरा जो एक कॉन्फिडेंस आता है कि अपने जेआरएफ क्लियर किया है, वो फाइनली मैं कर चुका हूँ। और इसकी मुझे बहुत खुशी है। तो अगर अपन मेहनत करें तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हर बार जो मेरी तैयारी थी उससे नंबर इंक्रीज हुए हैं, और आखिरकार मैं जेआरएफ क्लियर कर पाया चौथी बार में। तो आप भी कर सकते हो।
कोई बड़ी बात नहीं है नेट जेआरएफ क्लियर करना। तो यही एक मेरी जर्नी थी यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करने तक की, और अब मैं कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगा यूजीसी नेट की, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल है वो समाप्त हो चुका है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप तैयारी करते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जिनका हुआ है वो बहुत बहुत उनको कांग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है वो तैयारी करें। जैसा मेरे हर बार नंबर बढ़े वैसे आपके बढ़ेंगे, और फाइनली आपका भी ज़रूर हो जाएगा। धन्यवाद।